हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। कल मैंने आपको एक एग्जांपल होमवर्क में दिया था जो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, अगर आपने वो एग्जांपल कर दिया तो मतलब वो आपकी समझ आ चुका है। वो एग्जांपल सारे क्वेश्चंस का मिक्स था, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो कुछ आगे और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं करा दूंगी। पर अगर यही है कि भाई मैं ही कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उन्हें करा दूंगी, बट उसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि मेरी तरफ से मैंने वो आपको होमवर्क में दिया था। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज का हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट, एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही होगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 होता है, 3 माइनस 2 1 होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m प्लस 3 माइनस 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m की प्लस 3 और m प्लस 2 m माइनस 2 सॉरी। अब हमारे पास हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, m इज इक्वल्स टू माइनस 3 और 2। तो अब हमारा इसका हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर 2x, यही होगा। अब हमारा आधा आंसर आ चुका है, बट अभी हमारा जो लास्ट पार्ट है जिसमें हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर अभी हमें वो निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6x। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम, माइनस 1 बाय 6, 1 माइनस 1 बाय 6 डी स्क्वायर प्लस डी, यही होगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा x, यही होगा। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो हम एज यूजुअल करते हैं, माइनस 1 बाय 6, ये हमारा चला जाएगा ऊपर, ये जो पूरी वैल्यू है इसे ऊपर चला जाएगी। माइनस 1 बाय 6, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी एंड देन ब्रैकेट 1 और फिर आ जाएगा x की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा। इसमें कोई डाउट, अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम हमारा आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डन। डन। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब हमारी वैल्यू ये आ चुकी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 6, 1 माइनस 1 बाय 6 डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 1x, ये आ रहा है हमारा। माइनस 1 बाय 6 तो ऐसे ही रहेगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 बाय 6 होगा 36 होगा, बताओ 6 होगा 36 होगा, क्योंकि जब हम सॉल्व करते ये हो जाएगा हमारा 6 डी स्क्वायर प्लस डी, ये हो जाएगा प्लस डैश डैश है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x। ये अब इसकी कोई नीड नहीं है हमें, तो हम कर देंगे इसको रफ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, जो हमारी x की है उसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 बाय 6 x प्लस 1 बाय 6। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय 36, 6 बाहर निकाल लिया, 6x प्लस 1, ठीक है। अब हमारा आ चुका है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर होगा द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आप चाहो आप अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बुक में यहाँ तक दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ तक कराया है, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर 2x माइनस 1 बाय 36 6x प्लस 1, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर ये लिखना छोड़ दे तो टीचर 1 से 1.5 नंबर आपका डिडक्ट
कर लेंगे आराम से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा लंबा होने वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। ये होगा हमारा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3d² वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अब हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, क्या होगा, m क्यूब प्लस 3m² प्लस 2m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे, हमारी पूरी इक्वेशन से ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, 2 प्लस 1 3 होता है और 2 इंटू 1 2 होता है, यानी कि 2 प्लस 1 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। m² प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन लेंगे, m प्लस 2, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m प्लस 2। अब हमारा क्या क्या आ जाएंगी वैल्यू, m प्लस 2 और m प्लस 1। m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, -1 और -2। अब हमारी m की 3 वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 0x, यही होगा, प्लस c2 e की पावर -x प्लस c3 e की पावर -2x। तो अब आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। डन। अब हम करेंगे हम अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व। अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1/d³ प्लस 3d² प्लस 2d, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम, 1/2d हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3/2, पहले इसमें कर लेते हैं हम, 1/2 d² प्लस 3d, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आएगा नहीं आएगा, मैंने पूरे में से करके नहीं दिखाया, आप मल्टीप्लाई कर लो, यही इक्वेशन मिलेगी। मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्या है, कई बार बच्चे होते हैं कि भाई फर्स्टली हमें सिंपल लिखना होता है, स्क्वायर लिखना होता है, ऐसे बढ़ती जाती है हमारी सीरीज। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे लिखते हैं 1/2d² प्लस 3/2d, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम उसे सॉल्व करने लगते हैं। इस तरह से आपको समझ में आसानी से आएगा कि हमें स्क्वायर कहाँ करना है, कितनी बार करना है, तो वो आपको आसानी रहेगी। मैं इसलिए कर रही हूँ इस तरह से। आप भी कोशिश करना कि आप सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x², 1/2d, 1 प्लस 1/2 d² प्लस 3d -1 x², ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें आगे इसमें प्लस होगा माइनस होगा, क्या होगा, इसमें होगा हमारा 1/2d, 1 माइनस 1/2 d² प्लस 3d, देन हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 d² प्लस 3d का होल स्क्वायर माइनस x²। अब देखो
क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ रखा है, अगर यही चीज क्वेश्चन बनती तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, अगर हम इसे कॉमन लेके स्क्वायर ना करके। हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया, काम तो इसमें ही चल जाता है। डिफरेंशिएट तो एक्स स्क्वायर दो बार ही हो सकता है, एक बार 2x आ जाएगा और एक बार 2। हमने यहाँ पे ये टर्म क्यों ली, रीजन है ये, अगर हम इसका स्क्वायर खोले क्या आ जाएगा, d की पावर 4 प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक बार स्क्वायर आ रखा है ना, आएगा एक बार स्क्वायर, इस कारण से हमने ये भी लिखा। कई बार ऐसा होता है बच्चे एक बार ही लिख के छोड़ देते हैं और वो होना होता है एक दो टर्म और एक्स्ट्रा, तो इन चीजों को ध्यान रखना, ये चीजें गलती हो जाती है। अगर एक दो टर्म एक्स्ट्रा लिख दोगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर जीरो होना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व होना है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं लिखोगे। तो प्लीज कम लिखने के चक्कर में ये मिस्टेक्स मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2d, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 1/2 2 देन प्लस 6x, ये आ जाएगा हमारा प्लस 1/4 9, ये हो गया 9 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 2 जा 1 2 3 जा 6, यही होगा 2 2 जा ये 2 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 4 and 9, ये 2 से ही हो जाएगा 4। आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया 4 और 9 वाला, देन वेट 3, ये हो गया हमारा x से कैंसिल नहीं होगा, ओ 9 और इसका 2, ये हो जाएगा 18। मैं सोचूं क्या मिस कर दे, यहाँ से 2 भी तो आएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 18 और 2 9 जा 18। अब आ जाएगा हमारा 1/2d, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3x प्लस 9/2, यही आ रहा है या नहीं। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन डन, अब हम करेंगे हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व। आगे ज्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में। अब इससे सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन यही होना है इसमें। 1/2d, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 7/2, यही होगा ना। अब क्या हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपना, हम इस इक्वेशन से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4d हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 2x होगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये आ जाएगा हमारा। और 1/d का मतलब क्या आता है, d इज इक्वल टू डिफरेंशिएट, 1/d का मतलब इंटीग्रेट। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर एक जोड़ के लिख रहा है तो एक दूसरे को तोड़ के लिख रहा है। अगर डिफरेंशिएशन आपकी किसी बहुत सारी चीज को एक जगह मिला रहा है तो डिफरेंशिएट उसे बहुत, आपके पास 10 पेन है, 10 में को आपने इतने डिवाइड कर दिया। अगर आपको ये जानना है कि उसे टोटल कितने डिवाइड करें तो ये रिवर्स है, तो उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक दूसरे के रिवर्स है। बात ये जान लो, मेन बात ये है। आपने देखा भी होगा, अगर हम देखें इनके फॉर्मूला में भी साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बट जब हम उसमें देखते हैं हमारी जो इंटीग्रेशन होती है उसमें रिवर्स होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। 1/d का मतलब आपको भूलना नहीं है। कभी सोचो भाई ये तो डिफरेंशिएशन है, नीचे आ रखा है कैसे करें, d स्क्वायर लगा के कर देते हैं, d के ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। d ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो स्क्वायर की टर्म कहाँ से लेके आओगे, तो ये गलती मत कर देना। 1/4 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7dx, ये हो जाएगा हमारा 1/4 x 2x हो गया, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7x। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इससे कुछ कैंसिल होगा नहीं। क्या हम यहाँ से 1/4 अभी हमारे पास आया ये 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x, चाहो इतना आंसर छोड़ सकते हो एडिशन करके, बट आपकी बुक में दे रखा है कॉमन लेके आंसर। यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 3 12 2x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3 3 9x स्क्वायर 7 3 21, ये आ रहा है हमारे पास। अब ये आया है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो अब आप पहले इसे नोट कर लो फिर हम
फाइनल आंसर वैसे आप खुद कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। और फाइनल आंसर आपको खुद लिखना है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर माइनस 3x, यही था ना हमारा, तो उसे ऐड करना है और इसे ऐड करके लिख देना है सिंपली, ठीक है, डन। वो e की पावर माइनस x और e की पावर माइनस 2x, सॉरी 3x नहीं था, वो मुंह से निकल गया, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें अच्छे से, डन डन। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा हटके होने वाला है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, तो उसे देखना, ठीक है, इसे थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, एज यूजुअल लाइक अ मूवी। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमारे इसमें क्यों दिया, सबसे बड़ा रीजन है क्यों दिया, इसमें तो इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्या करेंगे हम 0 का, सबसे पहली बात इसे करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। क्या हम इसे देखो, जो भी हमारी डी वाई ओवर डी स्क्वायर टर्म दी जाती है उसमें हमें दिया जाता है वाई, अगर वो उसके साथ क्यों वाई कॉमन निकाल के लिख देते हैं हम, बट इसमें ऐसा वाई नहीं दे रखा, इट मीन्स ये इससे रिलेटेड है बट पूरी तरह से नहीं है, या तो ये इज इक्वल टू के उधर जाना है या फिर इसका कुछ और होना है या नहीं है, तो ये जानिए हमारी टर्म दूसरी तरफ, ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 दूसरी तरफ जाके, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम लिख सकते हैं इसे अपनी फॉर्म में, डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर प्लस 5 डी वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, अभी आप आगे का टेंशन मत लो, पहले आप इसे सॉल्व करो, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, क्या होगी, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m इज इक्वल टू 0, यही होगा, m कॉमन निकाल सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 होगा, नहीं होगा, या फिर ये किसी और चीज से होगा। अगर हम देखें ये टर्म हमारी कॉमन नहीं आएगी इस मेथड से, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा देंगे हम। m की वैल्यू तो एक तो 0 होगी ही, यहाँ से पता चल रहा है एक m की वैल्यू 0 होगी, बट हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है अभी, माइनस बी यानी कि 4 प्लस माइनस 16, ये हो जाएगा हमारा 20 और अपॉन 2, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैंसिल होके ओवरऑल प्लस 2 प्लस माइनस आयोटा, ये आ जाएगा हमारा, हमारी m की वैल्यू एक आई 0 एक 2 प्लस माइनस आयोटा, ये दो वैल्यू आई है हमारी। अब हमें निकालना है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 0x, ये होगा प्लस c2 e की पावर 2x cos अंडर रूट तो है नहीं इसके साथ, तो आ जाएगा हमारा cos x प्लस c3, यही होगा, कोई डाउट, तो अब आप पहले इसे नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन, 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 अभी एक बार मुझे क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा, हमने क्या पढ़ा था, डी क्यूब प्लस एक सेकेंड डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर देन प्लस 5d
इज इक्वल टू 2। अभी तक हमने कोई ऐसी फॉर्म पढ़ी है जिसमें सिर्फ 2 हो, कुछ और ना हो। क्या हम 2 के साथ में मान सकते हैं कि मल्टीप्लाई में 1 है? मान सकते हैं 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। 1 को हम क्या e की पावर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमने एक फॉर्म पढ़ी थी e की पावर कुछ हो, e की पावर a वाली पढ़ी थी ना, इसमें वही फॉर्म अप्लाई होगी। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, क्योंकि इसमें टर्म दे भी रखी है और नहीं भी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए जरूरी है। ये बड़े क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? 1 बाय डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d, यही होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इंटू ई की पावर 0। हम यहाँ से d कॉमन निकाल सकते हैं, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? अब जब हम इसमें वैल्यू अपनी पुट करेंगे e की पावर 0 तो क्या बचेगा हमारा? 1 बाय 5d, ये हो जाएगा 0, 2 e की पावर 0, यही है। अब आप e की पावर 0 को लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो मत लिखो, ठीक है। अब ये इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 2 बाय 5 इंटीग्रेट 1 बाय डी को इंटीग्रेट लिखते हैं, कुछ है साथ में, कुछ नहीं है तो वहां पे 1 लिखेंगे dx। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? 2 बाय 5x, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बट कॉन्सेप्चुअल है। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा आराम से, ठीक है। ये e की पावर 0 क्यों रखा ये याद रखना है आपको। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल y इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x cos x प्लस c3 देन प्लस 2 बाय 5x। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर ले। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आज क्वेश्चन थोड़े हटके थे इससे मैंने कम कराए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, अगर कोई नहीं है तो वो तो अच्छी बात है ही नहीं। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।